मोहब्बत भी करते हैं, गम खाए भी जाते हैं, गुनाह करते भी जाते हैं और सजा पाए भी जाते हैं। उसी ने हमको चमकाया जिसने बर्बाद कर डाला, वफा पर नाज भी करते हैं और पछताए भी जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत भावुक है, जो रिश्तों को हमेशा बहुत महत्व देता है और आपके मन की दबी चाहत है कि काश काश आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई सोलमेट जो आपको संपूर्णता के एहसास से जुड़े, जिस पे आप अपना सब कुछ निछावर कर दें। अगर ये दबी चाहत आपके मन की है तो सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि ये दबी चाहत जानलेवा हो सकती है, जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इस संवेदनशील गंभीर विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं साझा करूंगी। साथ ही साथ मैं आप सबकी तहे दिल से आभारी हूं, हमेशा की तरह कल के भी वीडियो पर आप लोगों का बेहिसाब प्रेम मिला है। कल एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था जिसका टाइटल था भीख ना मांगे। उस पर 6 बहुत भावुक कर देने वाले और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे। वो कमेंट्स मैं पढ़ूंगी ताकि हमें हर एस्पेक्ट पे रिलेशनशिप के कोई भी चैलेंज है उसको समझने की सामर्थ्य मिले और हमें थॉट में क्लैरिटी मिले। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी मुझे सीखने समझने को मिला है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। पहला कमेंट अगर मैं पढ़ूं तो उसमें ये था कि एक बहन ने बोला है, कमेंट्स आपको पढ़ना मैं इसलिए पढ़ रही हूं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी हमें हर एस्पेक्ट को समझने की। पहला कमेंट था कि दीदी, मेरी एक फ्रेंड है जिसका रिलेशनशिप 12 साल का था और जिस लड़के के साथ वो सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में थी, उसने ये कहा था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे और तब तक ये हमारा बहुत पर्सनल रहेगा। लड़की इस उम्मीद में थी और 3 महीने पहले पता चला है कि उस लड़के की जॉब लग गई और उसने बताया भी नहीं कि उसकी जॉब लग चुकी है। उसने एक्सक्यूज दिया कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अब बेहतर ही होगा कि तुम्हें जहां शादी करनी है तुम कर लो। और ये कह के उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। वो लड़की बहुत परेशान है, नहीं समझ पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरा कमेंट था जिसमें एक भाई ने कहा कि 5 साल का रिलेशनशिप था, वो लड़की मुझे धोखा देके चली गई है, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रह रह के मुझे इसकी याद आती है, मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा कमेंट में एक बहन ने कहा कि अगर कोई हमारी जिंदगी से जा रहा है और हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, क्या उसके बाद भी उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। चौथे कमेंट में एक बहन ने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरी लव मैरिज थी, पर अफसोस अब मेरे हस्बैंड को मुझसे प्यार नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और इस शादी से बच्चे भी हैं। मैं नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहन ने कहा कि मेरी एज 36 ईयर्स है और 36 साल की उम्र में मैं हूं और मेरे हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं देते हैं, मेरा कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं है। दिवाली पर भी बहुत झगड़ा हुआ है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं अपने मायके में हूं, नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। लास्ट जो कमेंट था वो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि 42 मेरी एज है, 2 महीने की शादी में मेरा उसके बाद तलाक हो गया है। मैं अपनी लाइफ में एक आध्यात्मिक लड़की चाहता हूं, नहीं पता कि वो कहां कैसे मिलेगी। अगर हम इन सारे कमेंट्स को ध्यान से समझें और इन 5 पॉइंट्स पे जो अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर इन 5 पॉइंट्स को हम समझ लें तो ये कंफर्म है कि अगर लाइफ में अगर रिलेशनशिप की जब बात आती है तो कोई भी चैलेंज होगा, हम अपने आप उसको समझ के खुद से रिजॉल्व कर पाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरी घटना को समझें तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें क्या लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना है। पर अफसोस हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हमें सोचना कैसे है और हमें क्या सोचना है। और आध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमारा पूरा जीवन हमारी सोच पर आधारित है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो, खुशहाल रहे, तो हमें अपने क्वालिटी थॉट को बढ़ाना होगा। जितने सरल सुंदर विचार होंगे उतना सरल सुंदर जीवन होगा। तो अब उसकी शुरुआत कैसे की जाए? उसकी शुरुआत हमें अपनी प्रार्थना से करनी होगी। जब हमारी प्रार्थना सही होगी तो हमारा जीवन अपने आप संवर जाएगा। इसे मैं दुर्भाग्य मानती हूं कि हम में से अधिकतर लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं और 2019 तक मैंने भी इसी गलत तरीके से प्रार्थना करी। आप ये देखिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम 2 तरीके से फोकस्ड होते हैं। पहले या तो हम कंप्लेंट मोड में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से कुछ हट जाए, हम शिकायत भाव में होते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। या फिर लैक मेंटेलिटी में होते हैं
कि ये और दे दे, भगवान ये और दे दे। हमें लगता है ये मिल जाएगा तो हम संपूर्ण हो जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा तो संपूर्ण हो जाएंगे। तो लैक मेंटेलिटी और कंप्लेन मूड, ये दोनों ही गलत अवस्था है प्रार्थना की। सही तरीका ये है कि हमें कृतज्ञ भाव से, ग्रैटिट्यूड के साथ भगवान से कहना है कि वाह मेरे प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार, जो मुझे मिला है बस उसे सहेज के रखें। और अगर मुझे कोई नया एक्सपीरियंस लेना है, जैसे कोई जॉब मुझे चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ मुझे कनेक्ट होना है, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं लगानी है। ये कहना है कि प्रभु, अगर वो व्यक्ति मेरे लिए सही है तो मेरी राह बनाए, नहीं तो मेरा मोह भंग कर दें। अब हमें यहाँ ये समझने को मिलता है कि अगर हम उस बहन की बात करें जो 12 साल से रिलेशनशिप में थी, या फिर वो बहन जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं और उसने लव मैरिज की, सोच के देखिए क्या इन दोनों ने दुआएं नहीं मांगी होंगी अपने प्यार के लिए? क्या उस बहन ने जॉब के लिए प्रार्थना नहीं की होगी? क्या इस बहन ने खुशहाल जीवन नहीं मांगा होगा? लेकिन क्या ये दोनों को पता था कि आने वाले समय में उन्हें ये फेस करना होगा? तो हमें यहां पर अपनी किसी भी डिजायर से आसक्त नहीं होना है। हमें भगवान से कहना है कि भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप बिगर पिक्चर को देखते हैं। अगर वो व्यक्ति या वो जॉब या स्पेसिफिक कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज है जो जिसके प्रति मैं मोहित हूं, तो अगर वो मेरे लिए सही है तो मेरी राह बनाओ, नहीं तो मुझे उससे डिटैच कर दो, मेरा मोह भंग कर दो। ये एक राइट तरीका है। और उसके बाद आभार व्यक्त करना है। जब हमारी प्रेयर सही हो जाएगी, उसके बाद आगे का मार्गदर्शन अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये सब तब सुधरेगा जब हम उस पर प्रैक्टिकल तरीके से, उस अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखा और सब कुछ हो जाएगा, नहीं है। हमें हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ इस मोड में ही प्रार्थना करनी होगी, ग्रेटिट्यूड भाव के साथ। अब अगर हम दूसरे पॉइंट को समझें, तो हमें कभी भी रोमांटिक रिलेशनशिप की तलाश में नहीं रहना है। हमेशा जब भी हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें सोल कनेक्शन को देखना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें रिश्तों की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर हम रोमांस की चाहत रखेंगे तो हमें हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। क्योंकि जब हम रोमांटिक रिलेशनशिप की चाहत रखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारा भरोसा सामने वाले व्यक्ति पे होता है। लेकिन जब हम सोल कनेक्शन में होते हैं, तब हमें उस रिश्ते से लर्निंग मिलती है। और सोल कनेक्शन हमें ये बताता है कि जो रिश्ते हमें मिले हैं वो सम्मान, प्रेम देने के लिए मिले हैं और सीखने के लिए मिले हैं। तब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है और वो रिश्ते हमें सिखाने आते हैं और हमारा बेस्ट वर्जन बनाने आते हैं। तब हमारा जो माइंडसेट है वो शिफ्ट होता है, तब हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। अब मैंने क्यों मना किया कि हमें ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए, उसका कारण है कि एक आप बीती मैं बताना चाहूंगी। मेरी एक सीनियर है जो कि दिल्ली में है, और उनके सैलून में गई और वहां मेरी मुलाकात एक फीमेल से हुई, उनकी स्टाफ मेंबर से। उसने जब अपनी कहानी सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो कहानी उसकी ये थी कि 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका हस्बैंड बहुत डिसेंट था, परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, उस लड़की के भी माता पिता को बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट करता था, बट वो रोमांटिक नहीं था। उसे डेट्स याद नहीं रहती थी और इन पति पत्नी के बीच में झगड़े यही होते थे। ये लड़की ये चाहती थी कि वो डेट्स याद रखे, बहुत झगड़े होते थे। अब 2 साल के बाद उसकी लाइफ में एक लड़का सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से उसकी लाइफ में आया और वो अपने वो सारे लविंग जेस्चर्स स्टार्ट उसने करने दिखाने शुरू कर दिए। अब इस लड़की के पास यहाँ घर में तो कोई काम नहीं था, पूरे दिन सारा मेड वेट करके जाती थी, तो वो फ्री रहती थी तो वो पूरा दिन उस लड़के से चैट करती थी। वो लड़का भी बेरोजगार था, पूरे दिन उससे बात करता था। अच्छा, वो लड़का इतना मास्टरमाइंड था कि वो डेट भी याद रखता था और उसको ड्रेसेस भी याद रहती थी। तो जैसे 1 महीना उनकी चैट को हुआ कि तुमने आज तुम्हें याद नहीं, आज हमारी शादी, आज हमारी चैट करते हुए 1 महीना हो गया, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ और तुम मुझे वो संपूर्णता का एहसास देती हो, ये वो उस तरह की रोमांटिक उनकी बातें होती थी। और वो लड़की क्लाउड लाइन पे थी। अब उसे ये लगा कि यार मुझे तो मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। अब वहां वो अपनी उस कल्पना में जी रही थी और यहाँ उसको अपने जो हस्बैंड था, जो इतना संघर्ष कर रहा था, EMI भर रहा था और मेहनत कर रहा था, वो उसको नहीं दिख रहा था। उसके मन में बस उसी की लगन थी कि हाँ, वो मेरा रोमांटिक पार्टनर है जो मुझसे दूर है और यहाँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये घर बार देखकर फंसा दिया, मुझे तो वही चाहिए था। अब
उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, छोटी छोटी बात पर वो तूल देने लगी। उसके मन दिमाग में ये था कि यार एक लाइफ है, मुझे तो बस उसके साथ कैसे जी लेना है। एक दिन छोटी सी किसी बात पर कोई डिस्प्यूट हुआ और उसको उसने बहुत बड़ा बनाया। ये शब्द उस लड़की के ही मुंह से थे और उसने ये बात रोते हुए कही। उसने कहा, और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सारी बहनें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हैं और अपने घर को ताक पे रखी हैं, या ये सोच रही हैं कि हम कैसे भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लें और अपने मायके चले जाएं, फिर वो जो एक रोमांटिक पार्टनर है जो हमें सोशल मीडिया पे मिला है वो हमें संपूर्णता के एहसास से जोड़ देगा, तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। तो इस उद्देश्य से मैं दे रही हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये किसी को दिव्य मार्गदर्शन के रूप में इस वीडियो को प्रयोग करें। उसने बताया कि फिर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैंने एक्सक्यूज दिया और मैंने वहां लेटर लिखा कि मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना और मैं परेशान हो चुकी हूँ, ना मैं मायके जाऊंगी और अब मेरी आगे की जिंदगी मेरे ऊपर है और बस मेरा तुम्हारा यहीं तक का साथ था। उसने अपने घर से जो ज्वेलरी थी, पैसा था, वो समेटा और वो निकल ली। वो लड़का भी थोड़ा बहुत कुछ पैसा लेके आया। अब ये दोनों पहुंचे अपने अपने शहर से दिल्ली। उसके बाद होटल्स में रहे, कभी कहीं कभी कहीं 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 प्लेसेस बदलते रहे। अब 7-8 दिन बाद जब पैसा कम होने लगा तो उस लड़के ने कहा कि देखो पैसा कम हो रहा है और ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मैं एक काम करता हूँ, कहीं रेंट पे रहने की जुगाड़ करता हूँ और मैं अपना कुछ जॉब का भी जुगाड़ कर लेता हूँ। वो लड़का बेरोजगार था। उस लड़की ने कहा ठीक है। लड़का सुबह का निकला, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात को जब नहीं आया तो वो परेशान और कॉल पे कॉल जारी है और वो उठा नहीं रहा है तो वो परेशान। उसके बाद उसने सारे सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स डिलीट कर लिए, अपना सिम तोड़ ताड़ के फेंक दिया जो भी था। उसके बाद लड़की पूरी रात रोती रही। नेक्स्ट डे उसने चेकआउट किया और जब वो होटल से निकली तो वो रो रही थी। तो इत्तेफाकन जो मैनेजर साहब थे उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, तो उसने पूरी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि यहीं पर न्यू दिल्ली में मेरी सिस्टर का सैलून है, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि कहीं कुछ हेल्प हो जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो लड़कियों के साथ वो रह सकती है, काम सीखना चाहती है तो मैं काम सिखा दूंगी, मैं इतना ही मैं हेल्प कर सकती हूँ। उसने वहां रहना शुरू किया। उस लड़के को कोई अते पते नहीं है और वो अब इस बात पे रोती है कि मैं कहीं की नहीं रही, ना अपने घर की रही, मेरा पति इतना अच्छा था। और अब ये सिचुएशन ये सिखाने आई थी कि हमें जब वो जो रिश्ते मिले हैं उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो संपूर्ण हम भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं और अगर एक आध हमारे मन का नहीं है तो हमें उसे लविंगली ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना है, ना कि हमें मन को एक्सक्यूज देके उस प्रेम की तलाश, उस रोमांस की तलाश बाहर करनी है। अगर आप रोमांटिक हैं और आप अपने पार्टनर से रोमांस की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अपना वो रोमांस उस पर उड़ेल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ये उम्मीद ना करें कि जैसा आप चाहते हैं वो उस उम्मीद पे खरा उतरेगा, नहीं तो परिणाम ऐसे होंगे। इसलिए इस बात को भी समझना है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरे पॉइंट में हमें इसको समझना है कि आध्यात्म हमें बताता है कि ये पूरा जो संसार है वो एक सोल स्कूल है। जिस तरह से हमें स्कूल जाना पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन स्कूल का उद्देश्य है हमें ज्ञान से जोड़ना, हमें शिक्षित करना। इसी तरह से अगर सोल स्कूल की बात करें तो संसार में जो घटनाएं, स्थिति, परिस्थिति, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी चेतना को राइज करने के लिए हो रहा है। इसीलिए हमें विक्टिम बन के नहीं जीना है। हमें यह समझना है कि मेरे जीवन में ये घटना अगर हो रही है तो वो मुझे क्या सिखाने आ रही है। अब अगर मैं उस बहन की बात करूं जिसकी उम्र 36 साल है और उसके हस्बैंड उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो ये परिस्थिति उसे ये दिखाने आई है, समझाने आई है कि उसको आत्म प्रेम से जुड़ना है और उसको अपनी वैल्यू खुद करनी है। अपने जो डिसीजंस हैं, अपनी चॉइसेस हैं, उस पर खुद पे विश्वास रखना है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि मेरी भी लाइफ में एक परिस्थिति ऐसी थी, मेरी भी जिंदगी में कुछ ऐसी सोच थी जो मुझसे इस तरह से बात करती थी कि तेरी औकात क्या है, और मैं कांप के रह जाती थी। लेकिन अगर फ्लैशबैक में अब मैं अपने उस जीवन को देखूं तो मैं आभारी हूं उस हर सोल की जिसने मुझसे इस तरह से व्यवहार किया, क्योंकि उसने ही मुझे आध्यात्म का रास्ता दिया और उसने ही मेरी सोल को राइज किया। तो जब हम शिकायत भाव से अलग हटकर जब सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने जीवन की हर स्थिति परिस्थिति को ब्लेस करते हैं, तब हमें मार्गदर्शन मिलना शुरू होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती अक्सर माता पिता कर देते हैं कि उस लाइफ लेसन को हमने नहीं सीखा,
अब अगर वो हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है और कि चलो ठीक है लड़का बदतमीज है, हमने तो अपनी बेटी का तलाक करा दिया, अब हम दूसरी जगह शादी कर देंगे। उस लड़की की अगर दूसरी जगह शादी हो जाएगी तो अभी तो यहाँ वो सिर्फ लड़का था, अब उस शादी में सास भी मिलेगी, ननद कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, वो जीना नरक कर देंगी। तब उस लड़के को लगेगा कि यार वो तो पति मेरा कुछ देर के लिए कलेश करता था, फिर वो ऑफिस भी चला जाता था, मना भी लेता था, और ये तो 24 घंटे का मेरे लिए बंधन हो गया। तो उसको वो जॉइंट फैमिली मिलेगी तो वो कहीं की नहीं रहेगी, वो 24 घंटे उसी के साथ रहेंगे। तो यहाँ जितना जल्दी वो लर्निंग ले लेगी। अच्छा, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें अपनी बेटी की दूसरी भी शादी नहीं करनी, हमने तो अपनी बेटी को लाड़ प्यार से पाला है, उसके 2 लाड़ लड़ाने वाले भाई हैं, हमारे जाने के बाद वो ध्यान रख लेंगे। अगर इस नियत से, इस भाव से भी हम उस लड़की को जो लाइफ लेसन सीखना था वो नहीं सीखने दे रहे हैं और हम उसको एक कंफर्ट जोन दे रहे हैं, तो 2 भाभियां आएंगी, वो सिखाएंगी। अब सांसारिक दृष्टिकोण से वो लगेंगी विलन, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उनको वो असाइनमेंट मिला है, वो डिवाइन असाइनमेंट के तहत आकर उसे वो लाइफ लेसन देंगी। इसलिए समझदारी इसमें है कि जितना जल्दी उसे लाइफ लेसन को सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। अब चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो आप ये देखें कि हमारे जीवन में हमें सब कुछ मिल जाता है, फिर भी एक अधूरापन होता है, एक अपूर्णता का एहसास होता है, एक वॉइड होता है। वो वॉइड हमें ये बता रहा है, वो हमारी आत्मा की पुकार है, वो ये कह रहा है कि मुझसे जुड़ो, भीतर जो वो ईश्वर तत्व है उससे जुड़ो, मेरी सोल को सर्च करो, मुझे राइज करो, मुझे ग्रोथ दो। जो हमें डिवाइन असाइनमेंट मिलना था, जो हमें सोल पर्पस जब हमें मिलना था, जब हम उसे फुलफिल करते हैं तब हम पूर्णता का एहसास महसूस करते हैं। लेकिन जब तक हम आउटर रियलिटी में कुछ इस तरह के रिश्तों में बंधने की कोशिश करेंगे जहां हमें झूठी प्रशंसा मिल गई, 4 प्रशंसा हमने उससे कर दी और उससे हमें मिल गई, तो वो टेम्परेरी तो हमें प्लेजर देगा, लेकिन फिर हमें वही आइसोलेशन और वही अपूर्णता का एहसास होगा और देर सवेर वही एंजाइटी डिप्रेशन देगा। क्योंकि ये प्रेज भी मिलेगी तो वो 35-40 साल की तक की है, जहां रूप ढला, रंग ढला, उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा, हमने काम तो अपने ऊपर कुछ किया नहीं था, तो फिर वही नेगेटिव इमोशंस हम पे हावी होने लगेंगे। इसीलिए समझदारी इसमें है कि हमें अपने इस बहुमूल्य समय को, अपनी चेतना को राइज करने में बिताना है, ना कि शो ऑफ में। 5वें और अगर अहम पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये देखना है कि जो हमें लग रहा है कि जो आत्मा हमें धोखा देके गई है, एक्चुअल में वो एक गॉड गिफ्ट है, वो हमें अवेकन करने आई है, वो हमें जागृत करने आई है। अगर हम ये देखें इस यात्रा को तो आध्यात्म ये बताता है कि जीवन नर से नारायण होने की यात्रा है या पशुत्व से परमानंद की यात्रा है। अगर हमें ये लग रहा है कि यार वो व्यक्ति मुझे कंप्लीट कर रहा है, तब कोई ऐसा दिव्य हस्तक्षेप होगा जो हमें ये बताने आएगा कि वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। उस व्यक्ति के माध्यम से हमें कुछ ऐसा दर्द दिया जाएगा, धोखा दिया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा कि वो हमारी चेतना को राइज करेगा और वो हमें जागृत अवस्था में फिर सोल ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। इसलिए हमारे जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर घटना हमें बनाने आई है, मिटाने नहीं आई है। इसलिए हमारे आसपास रिश्तों से जो हमें मिल रहा है, शिकायत करने के बजाय हमें ये सोचना है कि इससे हमें क्या सीखना है। और रही बात हमारे उन व्यूअर की जो ये कह रहे हैं कि 42 साल की उम्र है और मुझे एक डिवाइन पार्टनर, एक आध्यात्मिक पार्टनर कैसे मिले, तो उसका सीधा सच्चा तरीका ये है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम वैसे हो जाते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तब हम ऐसे ही सोल को अट्रैक्ट करेंगे। तो विश्वास में बने रहें, अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें और फिर सब कुछ शुभ होगा, आनंदमय होगा।